हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। हमें ये एक डायग्राम दे रखा है। इसमें हमारे ये 3 रजिस्टर इस प्रकार से लगे हुए हैं। हमें क्या करना है कि प्रत्येक जो रजिस्टर है उसमें हमें जो करंट होगी वो फाइंड करनी है। और दूसरा पूछ रखा है रीडिंग ऑफ मीटर, जो हमारा अमीटर है उसकी रीडिंग हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए सर्किट डायग्राम, देखिए यहाँ पे ये इसमें हमारे आपको ये तो दिख रहे होंगे 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के रजिस्टर कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक 2 वोल्ट का क्या है, सेल लगा हुआ है, या बैटरी बोल दो, 2 वोल्ट की बैटरी है। और इसमें 0.5 ओम भी लिखा हुआ है इसके बगल में। इसका मतलब है इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको स्मॉल आर से दिखा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये जो बैटरी है ये 2 वोल्ट नहीं देगी हमारे सर्किट के लिए। इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया है तो इसकी जो पावर होगी वो कुछ कम हो जाएगी। इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके बराबर। तो वोल्टेज ड्रॉप वी कैसे निकालते हैं हम, वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे ई क्या है, ई है ई एम एफ ऑफ सेल, यानी कि ये है हमारा ई एम एफ 2 वोल्ट। इसमें से माइनस करना है आई इंटू आर। आई इंटू आर यानी कि करंट इंटू जितना करंट है इस सर्किट में वो देखेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्यों? क्योंकि हमें करंट ही पता नहीं है इस सर्किट में कितनी है करंट। तो पहले तो मुझे आई फाइंड करनी पड़ेगी। आई फाइंड कर देता हूँ मैं। तो फिर हमारा तो वैसे ये वी, इसमें ये वी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि अगर हमने आई फाइंड कर दिया तो मैं इसमें मेरे को लग रहा है इनमें सब मैं करंट भी फाइंड कर लूँगा, इसमें और फिर रीडिंग ऑफ मीटर भी पता चल जाएगी। तो ये अगर ऐसा कंडीशन आती है तो फिर क्या करते हैं, जो ये 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या कर रखा है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे सीरीज में लगा हुआ है। इसको वैसे ये सेल के अंदर रहता है, सीरीज में ही है। जो ये 0.5 एम्पियर का ओम का रजिस्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया 0.5 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में। अब देखिए, अब हमारे सीरीज में जो ये सर्किट है इसमें कुल कितने रेजिस्टेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे से मिटा दिया। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए। एक यहाँ पे है और 3 ये इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो पहले मुझे आई फाइंड करनी है। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि जो हमारा आई होता है वो हमारा क्या होता है, वी ओवर आर इक्विवेलेंट होता है। वी ओवर, हाँ एक चीज़ और देखो, जब हमने यहाँ पे से इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा दिया तो तब जो ये होगा, जो ये ईएमएफ है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा इस सेल का। ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा इस सेल का जो ये सर्किट में दे रहा है। क्योंकि अब हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमने उसे मान लिया कि ये तो ऐसे सर्किट में लगा हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ कहीं होगा। तो ये यहाँ पे हम इसको मानेंगे 2 वोल्ट की इसकी पावर है, इसकी पावर में कोई भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ से देखो आई इक्वल टू वी और आर इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए मुझे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। और आर इक्विवेलेंट के लिए जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम को मैं इस प्रकार से भी बना सकता हूँ कि ये हमारा 2 ओम की ये हमारी बैटरी लगी हुई थी इस प्रकार से, और ये गई हमारा इस प्रकार से। चलो यहीं पे लगा देता हूँ मैं, ये जो 0.5 ओम का है ये यहाँ पे से, चलो यहाँ लगा दिया मैंने। ये 0.5 ओम का जो रजिस्टर है ये ऐसे सीरीज में लग रखा है। फिर ये यहाँ पे जा रखा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो इस प्रकार से है, ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस देखिए ये वाले हमारे क्या है, सीरीज़ में है। यहाँ पे सपोज ए और बी 2 पॉइंट होते हैं, तो ए और बी के बीच में देखो ये वाले रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में है। और जब इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दोगे आप, वो और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इस प्रकार से। कुछ कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको यहाँ पे बी पॉइंट मान लो। ये यहाँ से वापस यहाँ पे एक मीटर लग रखा है ये इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ वापस से हमारा जो बैटरी है उसमें कनेक्ट हो गया सेल में। ये वाला कितना है, 1 ओम है ये वाला, और ये वाला आपको दिख रहा है कितना है, 2 ओम है, और ये वाला आपको दिख रहा है 3 ओम है। तो अब हमें ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ये ए और बी पॉइंट के बीच में, इनके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले तो इन दोनों का, ये देखो ये दोनों जो हैं हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं इक्विवेलेंट, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। जैसे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है सीरीज़ में है तो हम क्या कर देते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो R1 प्लस R2 जो हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं वो सीधे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 1 धन 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा।
तो अब ये 1-2 जब ये सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट हमने क्या 3 ओम है, तो मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पे इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीधे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब यहाँ से देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट A to B कितना हो जाएगा, तो 1/3 ये वाला जो हमारे पैरेलल में लगे, और 1/3 ये वाला। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से सॉल्व करोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 1/RAB, इधर वाले आप जोड़ोगे जब, तो क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे अंश जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2/3। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, RA to B वज्रगुणन किया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, मल्टीप्लाई हो गए, तो कितना हो गया 3/2। तो RAB आ गया 3/2। अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो 2 एकम 2, 1 बचा, और दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, 1.5 ओम, 1.5 ओम आ गया इन सब का इक्विवेलेंट, यानी इन सब का इक्विवेलेंट 1.5 ओम आ गया, इन सब का इक्विवेलेंट 1.5 ओम आ गया। अब ये सारा का सारा किसके जैसे बिहेव करेगा, हमने अभी इक्विवेलेंट फाइंड किया A to B के बीच में, ये 1.5 ओम के जैसे बिहेव करेगा, 1.5 ओम के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट 1.5 ओम है। अब यहाँ पे देखिए ये 0.5 ओम और ये 1.5 ओम, ये क्या है सीरीज में है, तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट आएगा हमारे सर्किट के लिए, इनका तो हमने 1.5 निकाला, और ये 0.5 क्या है आपका सीरीज में लगा हुआ, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर्किट का 1.5 + 0.5, सीरीज में क्या होते हैं इक्विवेलेंट फाइंड करना, सीधे जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, तो कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट पूरे के पूरे जो ये सर्किट है इसका हमारा कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब हमारे पास I निकालनी है, करंट I हमने क्या कहा था, V ओवर क्या होता है R इक्विवेलेंट होता है, तो V कितना है सेल का, हमने V अभी देखा था, हमने कहा था जो EMF है वही V हो जाता अगर हमने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रकार से सीरीज में जोड़ दिया है, तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 वोल्ट हो जाएगी। और हमारा R इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया पूरे सर्किट का, तो ये कितना आया है 2 ओम आया है, तो 2/2 कितना हो गया 1 एम्पियर। तो करंट हमारी कितनी आ गई, करंट हमारी आई 1 एम्पियर इस सर्किट में। अभी हमारी करंट पता चल गई हमें 1 एम्पियर है इस सर्किट में, 1 एम्पियर है, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ भी 1 एम्पियर आ रही होगी। तो दूसरा वाला वैसे सॉल्व हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन क्या पूछ रखा था इसने, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग कितना दिखा रहा होगा 1 एम्पियर दिखा रहा होगा, यहाँ पे लग रखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जा रही होगी, यहाँ से देखो ये 1 एम्पियर ही जाएगी सीधे सीरीज में। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगी, यहाँ पे कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, वापस जब यहाँ पे आएगी इस नोड पे बी नोड पे, तो ये क्या होगा कि यहाँ से जितनी इसमें गई थी, जितनी इसमें गई थी, वापस जुड़ेगी, तो वापस मुझे क्या मिलेगी 1 एम्पियर मिलेगी। तो वो हमारा जो एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें सीरीज में लगा हुआ है इस सर्किट में, तो हमारा एमीटर कितना दिखा रहा होगा 1 एम्पियर दिखा रहा होगा। हाँ, अगर एमीटर यहाँ लगा रहता है इनके बीच में कहीं यहाँ, तो फिर एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यही समझ लो ना, हम अगर करंट निकाल रहे हैं ईच रजिस्टर में, तो ये मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं जी कि जो एमीटर लगे हुए हैं यहाँ लगे हुए हैं। चलो ये रफ कर दूं मैं ऊपर वाला, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इसको मैंने रफ कर दिया। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ तक हमें पता चल गया था, करंट आई हमने फाइंड कर दी थी। अच्छा, ये यहाँ पे जा रहा था, चलो इसको अच्छे से थोड़ा कर देता हूँ। ये इस प्रकार से था हमारा डायग्राम। अब यहाँ पे प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे आओ, यहाँ तक 1 एम्पियर आई थी, ठीक है, यहाँ पे करंट बटनी है, यहाँ पे हमने देखा था इनका इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो हमने सीधे सीधे ये देखो सीरीज में लगे हुए थे, 2 और 1 कितना कहा था 3 ओम है, इनका इक्विवेलेंट कितना आया था 3 ओम आया था। अब आपको देखो, जब भी हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देता हूँ, इस प्रकार से रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये इस प्रकार से हमारे क्या है पैरेलल है, R1 R2। और ये पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये जा रहे हैं रेजिस्टेंस, ये हमारे रेजिस्टेंस जा रहे हैं इस प्रकार से R1 R2, यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है ये हमारा, और यहाँ से करंट गया हमारा कुछ I एम्पियर। तो जो हमारा करंट होता है ये पूरे के पूरे सीरीज़ में लगे हुए हैं, अगर कितने भी रेजिस्टेंस, सब में करंट क्या होगा सेम ही होगा, ये भी I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, पूरे के पूरे जो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज में, उनमें सब में करंट क्या होगा सेम होगा। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे या पैरेलल कुछ भी लगा होगा, इसमें जो होगा हमारा करंट बढ़ जाता है, इसमें करंट क्या होगा बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार से हमारा कोई सर्किट, उसमें जो हमारा करंट, सपोज यहाँ से आई करंट गया था हमारी बैटरी से, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। और किस प्रकार से बढ़ता है,
तो ये इस प्रकार से बढ़ता है कि अगर हमने R1 में देखना है करंट, R1 में कितनी करंट गई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, R1 में सपोज I1 करंट गई, मैंने कहा इसमें सपोज I1 करंट गई और इसमें मेरी I2 करंट गई, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, जो दूसरा रेजिस्टेंस है जिसमें कि हम करंट नहीं देख रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2 इंटू करंट कितनी आई थी यहाँ पे नोड पे, तो I करंट आई थी, तो I1 की वैल्यू जो इस R1 में जा रही है वो हमें इस प्रकार से मिल जाएगी। और I2 की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, I2 यानी जो इसमें गई, तो अब क्या करूँगा, इसमें देख रहा हूँ मैं, तो इसके पैरेलल में जो लगा हुआ है वो आ जाएगा नॉमिनेटर में R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू करंट कितनी आई थी टोटल इस नोड पे, I करंट आई थी, तो I2 की वैल्यू इस प्रकार से हमें पता चल जाएगी। यानी कि अगर मुझे पूछ रखा था करंट इन ईच रजिस्टर पूछ रखा है, तो यहाँ से देखो ये 1 ओम और 2 ओम ये तो क्या है हमारे सीरीज़ में है, ये हमारे सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट कुछ जैसे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3 ओम हो गया, तो इस में जो करंट जाएगा वो तो सेम जाएगा, चाहे 1 ओम वाले में 2 ओम वाले में, क्योंकि हमने कहा था सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैं सीधे सीधे क्या देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ ये 3 ओम और ये 3 ओम, इनमें करंट कितना जा रहा है, तो ये 3 ओम, वैसे यहाँ पे ये सीधे सीधे पता चल रहा था कि ये 3 ओम का है, ये ऊपर ये 3 ओम का है, तो करंट क्या होगा, ये तो ये दोनों के दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम के जैसा आ गया, तो करंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आधा आधा बढ़ जाना था कि 0.5 एम्पियर इसमें जाना था, 0.5 एम्पियर इसमें चला जाना था। एक में मैं करंट निकाल के दिखा देता हूँ, सपोज यहाँ पे I1 इस वाले में गई करंट, I यहाँ से आई थी 1 एम्पियर और I1 इसमें गई, तो I1 के लिए हमने क्या कहा, उसके अपोजिट जो एंगल उसके अपोजिट में जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, I1 फाइंड करना है, तो जो हमारे ये रेजिस्टेंस है इसके सीरीज अब पैरेलल में जो लगा हुआ R2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 ओम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो इनका सीरीज में हमने अभी देखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा था, 3 ओम हो रहा था, 3 प्लस और ये कितना है हमारा 3 ओम है, R1 प्लस R2 कितना आ गया 3 प्लस 3, और करंट आई कितनी है इसमें, यहाँ से देखो 1 एम्पियर थी, इंटू 1 कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और 3 कितना आ गया 6 इंटू 1, तो ये कितना होएगा 3/6 कितना हो गया 1/2 गुणा आ गया 1, तो 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 1 कम 1/2, तो 1/2 कितना आएगा 0.5 आएगा, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है I1 कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर आ रही है, तो इसमें 0.5 एम्पियर जाएगी, इसमें भी क्या आएगी 0.5 एम्पियर आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज़ में है, और यहाँ भी क्या होगी 0.5 एम्पियर होगी इस वाले में, तो हमें प्रत्येक रजिस्टर जो है उसमें करंट पता चल गई है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप आसानी से ये भी कह सकते हो, जब हमारे पैरेलल में लगे हुए बहुत सारे रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर ये इक्वल हैं, R1 बराबर R2 है, हमारे R1 बराबर R2 है, और यहाँ से करंट आई है, तो इन दोनों में करंट क्या हो जाएगी, आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, I/2 इसमें जाएगी, I/2 इसमें जाएगी। अगर 3 रेजिस्टेंस लगे होते, R3 भी लगा होता यहाँ पैरेलल में, तो 3 रेजिस्टेंस लगे हैं अगर पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगी, तीनों में अलग बराबर बराबर बढ़ जाएगी, यानी I/3 एक में जाएगी, I/3 दूसरे में जाएगी, और I/3 तीसरे में जाएगी, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे हैं इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्येक जो रजिस्टर है उसमें कितनी करंट है, 0.5 इन दोनों में है और 0.5 इसमें है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।